बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम कैडेट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। आज तक हमने जो चीज़ें पढ़ी थी वो है मैट्रिसेस, ऑर्डर ऑफ मैट्रिस, फिर उसके बाद हमने कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिस डिस्कस किए, एक्सरसाइज 1.1 किया है। अब हम आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं कि कैसे दो मैट्रिसेस को, हाउ टू एड टू मैट्रिसेस एंड हाउ टू सब्ट्रैक्ट टू मैट्रिसेस। तो जैसे वाइट बोर्ड पे लिखवा दिया गया है कि टू मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर बोथ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इफ़। दो मैट्रिसेस तभी हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उनके लिए कुछ कंडीशंस हैं। जैसे कंडीशन में बताया गया है 1 में, ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस विल सेम। दोनों के ऑर्डर क्या होंगे? दोनों के ऑर्डर सेम होने चाहिए। इफ़ बोथ मैट्रिसेस हैव नॉट सेम ऑर्डर तो हम उनको ऐड नहीं कर सकते। और जब ऑर्डर सेम होंगे तो अगला स्टेप हमारा होगा कि ऐड आर सब्ट्रैक्ट करस्पॉन्डिंग एंट्रीज। फिर हमने कौन सी एंट्रीज को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है? करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे एग्जांपल लिखवाया गया है कि a इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 एंड b इज़ इक्वल टू a b c d। देन a प्लस b इज़ इक्वल टू, आपके पास जो a प्लस b है वो क्या होगा? 1 के करस्पॉन्डिंग एंट्री चल रही है a, 2 के करस्पॉन्डिंग एंट्री है b, 3 की करस्पॉन्डिंग एंट्री है c और 4 की करस्पॉन्डिंग एंट्री है d। तो अकॉर्डिंग टू मेथड जो आप लोगों को ऊपर पढ़ाया गया है, पहले तो चेक कीजिएगा दोनों का ऑर्डर सेम है। a में नंबर ऑफ रोज भी 2 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है। इसी तरह b में भी नंबर ऑफ रोज 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर 2। तो फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के साथ ऐड होगी, सेकंड एंट्री सेकंड के साथ ऐड होगी और थर्ड एंट्री थर्ड के साथ ऐड होगी। इसी तरह फोर्थ वन फोर्थ के साथ करस्पॉन्डिंग एंट्री। तो 1 के करस्पॉन्डिंग जो चल रहा है उसको इंसर्कल कर दिया गया है, a है। तो एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, क्योंकि ऑर्डर सेम है तो a 1 प्लस a होगा, यानी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड होंगी। तो ये आपको समझाने के लिए a b c d लिखवाया गया है, अदरवाइज़ यहाँ पे नंबर्स होंगे तो हमने सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड नंबर्स को प्लस करना है। इसी तरह 2 के करस्पॉन्डिंग b है तो 2 प्लस b, इसी तरह 3 प्लस c एंड 4 प्लस d, यानी आमने सामने जो एंट्रीज होंगी वो प्लस होंगी। इसी तरह वो सब्ट्रैक्ट भी होंगी। जैसे नेक्स्ट चेक करें ज़रा, a माइनस बी लिखा हुआ है, 1 माइनस a, 2 माइनस b, 3 माइनस c एंड 4 माइनस d। इसका मतलब ये हुआ कि आपने करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को प्लस और करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को माइनस करना है। बिल्कुल सेम है, सेम इज़ इक्वल मैट्रिसेस। इक्वल मैट्रिसेस में हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी? इक्वल मैट्रिक्स में हमने पढ़ा था कि आपके पास पहले तो मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होने चाहिए, देन उसकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए, देन इट इज़ कॉल्ड इक्वल मैट्रिक्स। तो बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे भी ऑर्डर सेम होना चाहिए और ऐड या प्लस या माइनस क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग एंट्रीज प्लस माइनस होंगी। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन। किसी भी मैट्रिक्स के साथ अगर हम कोई नंबर मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, लेट्स सपोज द नंबर इज़ k, इफ़ k इज़ एनी नंबर, अगर k कोई भी नंबर है, कोई कांस्टेंट नंबर है, कोई स्केलर नंबर है, कोई 1 2 3 कोई नंबर है, देन वी कैन मल्टीप्लाई एज फॉलो। हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? मैट्रिक्स k लिखा हुआ है 1 2 3 4, तो k को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो k ऑफ a बन जाएगा। k जो है वो तमाम एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई होगा, k इंटू 1, k इंटू 2, k इंटू 3 एंड k इंटू 4। जो भी नंबर होगा हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये तो थे एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अब आते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं रियल नंबर की, तो वो हम मैट्रिसेस में भी चेक करेंगे। प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि व्हाट इज़ अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, व्हाट इज़ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये चेक करनी है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जब हमारे पास कोई भी दो मैट्रिसेस होते हैं, लेट्स सपोज वी हैव टू मैट्रिसेस A एंड B, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी दो होती हैं। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी कहा जाता है और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी, यानी हम दोनों को प्लस करके भी चेक करेंगे, मल्टीप्लाई करके भी चेक करेंगे। ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा। अब अगर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगाते हैं तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए पहली कंडीशन है कि आपके पास दो मैट्रिसेस होने चाहिए। कितने होने चाहिए? दो मैट्रिसेस, A और B। तो अगर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन देखा जाए तो पहले हम करेंगे a प्लस बी। अगर वो बराबर आता है, इनका रिवर्स करके इनको लिख लेंगे b प्लस a। अगर दोनों बराबर हैं तो दिस मीन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स इन मैट्रिसेस, क्योंकि यहाँ पे हमने मैट्रिसेस दिए हुए हैं, नंबर्स में होल्ड हो जाता है।
इसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन चेक करें। मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये है कि अब हमने दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। ए बी इज़ इक्वल टू बी ए। अगर ए बी है, जो ए और बी को मल्टीप्लाई किया, फिर हम उसके ऑर्डर को रिवर्स करेंगे, यानी बी को पहले लिखेंगे, ए को बाद में लिखेंगे, और तब भी उसका रिजल्ट सेम आ रहा है तो ए बी इज़ इक्वल टू बी ए, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड्स। लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन डज नॉट होल्ड। ये हर क्वेश्चन के अंदर होल्ड नहीं करती। सो ए बी असल में बराबर नहीं होता बी ए के, जो हम इंशाल्लाह अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अब इसके बाद है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में यही डिफरेंस है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में 2 मैट्रिसेस होते हैं, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 मैट्रिसेस होते हैं। जैसे बोर्ड पे लिखवा दिया गया है। फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एडिशन अगर हम चेक करना चाहें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होगा। यानी पहले हमने ब्रैकेट के अंदर काम ख़त्म करना है। पहले हमने लेफ़्ट साइड पे बी प्लस सी को सॉल्व करना है और राइट साइड पे ए प्लस बी को। इसी तरह अगर हम इसको विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन लिखना चाहें तो ए बी सी इज़ इक्वल टू ए बी इंटू सी, यानी पहले हमने ब्रैकेट में लेफ़्ट साइड पे बी और सी को मल्टीप्लाई कर देना है, फिर उसको ए के साथ लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह राइट साइड पे पहले ए बी करना है, फिर सी के साथ मल्टीप्लाई करना है। ऑर्डर बहुत ज़रूरी है, डायरेक्शन चेंज नहीं करनी। जैसे लिखा हुआ है ए बी सी, इसी तरह रहने दें। अब आते हैं आइडेंटिटीज़ की तरफ। व्हाट आर आइडेंटिटीज़? आइडेंटिटी वो एलिमेंट है जिसकी वजह से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी भी एलिमेंट को उसकी वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पे फर्स्ट वन लिखा हुआ है, आइडेंटिटीज़ भी 2 तरह की हैं। मैथ के अंदर 2 तरह की आइडेंटिटीज़ हैं। फर्स्ट वन इज़ एडिटिव आइडेंटिटी एंड द सेकंड वन इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या है? एक ऐसा एलिमेंट जो हम किसी भी एलिमेंट के साथ प्लस कर लें तो उस एलिमेंट को फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 0, तो a प्लस 0 कर लें या 0 प्लस a कर लें तो दोनों का रिज़ल्ट क्या आएगा? a। इसका मतलब है कि a को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सो 0 इज़ द आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी है? एडिटिव आइडेंटिटी। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी एक ऐसा नंबर मौजूद है जिसको हम किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर लें तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो एलिमेंट ए से इज आएगा। जैसे a मल्टीप्लाई a इज़ इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई a अगेन इक्वल टू a। तो 2 आइडेंटिटीज़ आ गई हैं। एडिटिव आइडेंटिटी इज़ 0 और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज़ 1। तो इन केस या इन मैट्रिसेस क्या होगा? एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो है 0 0 0 0, यानी नल मैट्रिक्स जो है वो आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी है। और इन्वर्स कौन सा होगा? नेगेटिव ऑफ ए। जैसे हमने इन्वर्स के बारे में अब पढ़ते हैं। इन्वर्स भी 2 तरह के हैं, एक एडिटिव इन्वर्स है, एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। व्हाट इज़ एडिटिव इन्वर्स? जो भी एलिमेंट हम उस गिवन एलिमेंट के साथ लिखेंगे तो उसका रिज़ल्ट आना चाहिए आइडेंटिटी। इन्वर्स की डेफिनीशन ये है कि उसका रिज़ल्ट हर हाल में आइडेंटिटी आना चाहिए। तो पहले एडिटिव इन्वर्स, ए के साथ ऐसा क्या प्लस किया जाए जो वो 0 बन जाए, तो ए के साथ नेगेटिव ऑफ ए प्लस किया जाए तो वो 0 बन जाता है। और मल्टीप्लिकेशन में ए के साथ ऐसा क्या कुछ मल्टीप्लाई किया जाए जो उसका रिज़ल्ट 1 बन जाए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से 1 आना चाहिए और एडिशन के लिहाज से 0 आना चाहिए। तो वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इन मैट्रिसेस एडिटिव इन्वर्स इज़ व्हाट? एडिटिव इन्वर्स इज़ नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए। एंड व्हाट इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ए इन्वर्स लिखा हुआ है, जिसको हम इंशाल्लाह अगले उसमें डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।